मृत्यु पथ, वो रास्ते जहां से मौत को गले लगाया जाता है। इंसान हो, जानवर हो या फिर परिंदे, जहां अपना मानसिक आपा खो देते हैं, मौत की तरफ जाते रास्ते पर अपना कदम बढ़ा देते हैं। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और हमारे खास शो पहेली में आपका स्वागत है। मृत्यु पथ की इसी पहेली में आज हम जानेंगे उन जगहों को जहां से गुजरने वाला इंसान हो या फिर परिंदा या फिर कोई जानवर ही क्यों ना हो, वापस जिंदगी में नहीं लौट पाता। क्या है मौत की मिस्ट्री से जुड़े रास्तों का रहस्य, समझेंगे इसी पहेली में। एक डरावनी जगह जहां पर वीरान रास्ता है, लोग इसे सुसाइड पॉइंट कहते हैं, यानी कि मौत का बिंदु। अक्सर हिल स्टेशन हो या फिर घने जंगल हो, इस तरह की जगह के बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन क्या कभी आपने जानने की ये कोशिश ही है कि यहां मौत की पहेली आखिर है क्या? जापान का एक जंगल जहां लिखी है मौत की चेतावनी, लेकिन फिर भी वहां पर होती है रहस्यमयी मौतें। क्यों? वहां जाना मना है, वहां गए तो समझो कि मौत निश्चित है। एक जंगल जो कहलाता है सुसाइड पॉइंट। वीरान, डरावना, भयावह है। इस जंगल में जाने की गलती कोई नहीं करता और जो जाता है वो वापस नहीं आता। जापान के जंगल का ये बोर्ड खुले शब्दों में चेतावनी देता है। ये जीवन आपके माता पिता का दिया अनमोल तोहफा है। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार और सोच लें। समझ लीजिए, सोच लीजिए और फिर भी दिल इजाजत दे, तभी इस जंगल में कदम रखिए, क्योंकि ये जंगल नहीं है बल्कि वो सुसाइड पॉइंट है जहां लोग सिर्फ खुद की जान देने के लिए आते हैं। तो इस जंगल की एक और खासियत है, इसमें पैर रखने के बाद मोबाइल के सिग्नल चले जाते हैं। रास्ता भूलना तो बहुत आम बात है, इसमें मौजूद पेड़ भी इंसान को मौत के रास्ते पर ले जाने में मदद करते हैं। जापान का ये जंगल ओकिहारा, और इस जंगल की कहानियां इसी की तरह भयानक हैं। 2003 में इस जंगल में 105 डेड बॉडीज मिली थी। तो यहाँ अमूमन वही लोग आते हैं जो खुद के जीवन को खत्म करने का इरादा रखते हैं। जापान की सरकार ने जंगल में किसी के भी जाने पर रोक लगा दी है। लेकिन खुद को खत्म करने की ख्वाहिश रखने वाले लोग इस तक पहुंच ही जाते हैं।
तो इंग्लैंड का ये बीच भी सुसाइड पॉइंट के तौर पर कुख्यात है। खूबसूरती भी है, दूर तक दरिया भी है, आसमान छूती चट्टाने भी हैं, लेकिन यही खूबसूरती अपने अंदर एक ऐसा बदनुमा दाग ओढ़े है जो डराती भी है, हैरान भी करती है। समंदर से इस टीले की ऊंचाई 510 फीट है और यही हर खुदकुशी करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करती है। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां लोगों की खुदकुशी करने के चलते उन्हें सुसाइड पॉइंट का तमगा दिया गया है। तो आज अपने कार्यक्रम में आपके सामने हम इन्हीं कथित सुसाइड पॉइंट के रहस्य को खोलेंगे। वो रहस्य जो खूबसूरत तो हैं, लेकिन डराते भी हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। क्या आपने कभी सुना है कि परिंदे भी खुदकुशी करते हो? परिंदे भी अपनी मौत का मौसम चुनते हैं। मौत की अंगड़ाई लेकर वो उस दिशा में उड़ते हैं जहां उनकी जान पर संकट होता है। क्या आप जानते हैं परिंदों का मृत्यु पथ कहां पर है और क्यों वो मौत को गले लगाते हैं? देखिए परिंदों के मृत्यु पथ की ये पहेली। आपने इंसान की आत्महत्या करने की खबरें सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि चिड़िया भी खुदकुशी करती है, परिंदे भी मौत को गले लगाते हैं। लंबे वक्त से हमारे ही देश में अचरज भरी ये दास्तां हर किसी की जुबान पर है। आज हम चिड़ियों की खुदकुशी की इस पहेली को सुलझाएंगे, उस पहेली का सच सामने लाएंगे जो पूरी दुनिया के लिए काफी वक्त से एक रहस्य बना हुआ है। पूर्वोत्तर के राज्य असम के दक्षिणी हिस्से में दिमा हसाओ जिला बसा हुआ है। इसी जिले की पहाड़ी घाटी में एक बेहद ही खूबसूरत गांव है जातिंगा। आदिवासी बाहुल्य ये गांव साल के 9 महीने बाहरी दुनिया के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन सितंबर की शुरुआत के साथ ही ये गांव अचानक से खबरों में आ जाता है, सुर्खियों में छा जाता है। जातिंगा गांव सितंबर से लेकर नवंबर के बीच बरैल पर्वत श्रृंखला की गोदी में बसी यही छोटी सी घाटी पक्षी विज्ञानियों, पर्यटकों, पत्रकारों और देश विदेश के उत्साही सैलानियों की पसंदीदा जगह बन जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इन्हीं 3 महीनों में जातिंगा गांव में परिंदे करते हैं आत्महत्या। सच तो यह है कि चिड़ियों की इस सुसाइड मिस्ट्री ने दुनिया को लंबे वक्त से परेशान कर रखा है। सितंबर से नवंबर तक चिड़ियों की आत्महत्या को लेकर तमाम दावे इस इलाके में मिलते हैं। बताया जाता है कि इन्हीं 3 महीनों में अमावस्या की रात में जातिंगा में पक्षी हराकिरी का अद्भुत वाकया होता है। जब शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे के बीच अगर आसमान में धुंध छा जाए, हवा की रफ्तार तेज हो जाए और कहीं से कोई रोशनी कर दे तो चिड़ियों की खैर नहीं। कीट पतंगों की तरह झुंड के झुंड पक्षी बदहवास होकर रोशनी के स्रोत पर गिरने लग जाते हैं। खुदकुशी की इस दौड़ में स्थानीय पक्षी तो शामिल होते ही हैं। दावा किया जाता है कि जातिंगा में प्रवासी पक्षियों की 3 दर्जन से ज्यादा प्रजातियां भी ऐसी रातों में मौत को गले लगा लेती हैं।
चिड़ियों की सुसाइड मिस्ट्री की पड़ताल के लिए इस इलाके की आबादी को भी समझना जरूरी है। उत्तरी कछार हिल का ये इलाका रंग बिरंगी जनजातीय संस्कृति में रचा बसा है। पूरे पूर्वोत्तर में ऐसी छटा कहीं और नहीं दिखती है। सिर्फ दिमा हसाव जिले में लगभग 2 दर्जन जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। दावा किया जाता है कि जातिंगा की रहस्यमय घटना का पता भी मणिपुर की ओर से आई जेमिस नाम की जनजातीय समूह के लोगों ने लगाया था, जो सुपारी की खेती करने के लिए जातिंगा पहुंचे थे। वंशियों की आत्महत्या की इस रहस्यमय घटना के बारे में जब आप स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो पाएंगे कि वो कई तरह की किंवदंतियों और अंधविश्वास में बंधे हुए हैं। जातिंगा में जयंतिया, कार्बी, दिमासा जैसी जनजाति के लोग रहते हैं, जो जीने खाने के लिए खेती पर निर्भर हैं। इन लोगों का मानना है कि इलाके की बुरी आत्माएं चिड़िया बनकर यहाँ आती हैं और आग या रोशनी के प्रताप से मर जाती हैं। सच तो ये भी है कि इस वैज्ञानिक युग में इस दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो विज्ञान की कसौटी पर न खरा उतरता हो, उस पर आसानी से विश्वास करना घातक होता है। हमें सच से कोसों दूर कर सकता है। जाहिर है कि जातिंगा में चिड़ियों की आत्महत्या की इस कहानी पर भी विश्वास करना मुश्किल है। तमाम दावे कोरे अंधविश्वास दिखते हैं। ऐसे में सच सामने लाना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये मामला बेबस चिड़ियों की जिंदगी से जुड़ा है और उनमें से भी कई चिड़ियों की आबादी पृथ्वी पर बहुत कम ही बची है। यही बड़ी वजह है कि सितंबर से नवंबर के बीच यहां पक्षी विज्ञानियों और भूवैज्ञानिकों का तांता लगा रहता है। सभी इस रहस्य से पर्दा हटाने की जुगत में जुटते हैं। सालों पहले तक ज्यादातर वैज्ञानिक इस पहेली के किसी भी एंगल को सुलझाने में नाकामयाब रहे थे। बस इतना पता लगा पाए थे कि जातिंगा में रोशनी की तरफ खींचे चले आने वाले पक्षियों को स्थानीय लोग बुरी आत्मा मानते हैं। इसी वजह से स्थानीय लोगों में ज्यादा से ज्यादा चिड़ियों को पकड़ने और उन्हें मार देने की होड़ मची रहती है। अंधविश्वास का आलम ये था कि जो सबसे ज्यादा चिड़ियों को गिराने मारने में सफल होता था, उसे अपने समाज परिवार में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। अब तक ये समझा जा चुका था कि जातिंगा में एक साथ इतनी चिड़ियों की मौत क्यों होती थी, क्यों एक ही जगह पर सैकड़ों पक्षियों की लाशें बिछ जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी दुनिया के सामने आना बाकी था, वो ये कि क्यों जातिंगा में ही परिंदे डेरा जमाते हैं, क्यों इसी गांव में चिड़िया रोशनी की ओर खींची चली आती है। इस पहेली का सच दुनिया के सामने आना बाकी था। वैज्ञानिकों ने इस पहेली को भी सुलझाने की कोशिश लगातार की। इसी कड़ी में कई सरकारी एजेंसियों और रिसर्च संस्थान ने वैज्ञानिकों के दल को जातिंगा रवाना किया था। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि जातिंगा में चिड़ियों की आत्महत्या के पीछे इलाके की धरती का चुंबक तत्व जिम्मेदार है।
यानी एक खास मौसम में इस घाटी के चुंबक चरित्र में बदलाव आ जाता है, जिसके कारण चिड़ियों का शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है और बदहवासी में वे रोशनी की ओर भागने लगती है। लेकिन ये सिद्धांत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ने पाया कि चिड़िया एक खास दिशा की ओर रखे रोशनी स्रोत की ओर ही झपटती है। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर मौसम की वजह से इलाके का चुंबक चरित्र बदलता है तो इसका असर जातिंगा की 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी पट्टी तक ही सीमित क्यों रहता है। वैज्ञानिकों की पड़ताल जारी थी। इधर जातिंगा अंधविश्वास के साथ साथ उग्रवाद की चपेट में भी आ गया था। ऐसे में कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाला जातिंगा अब पिछड़ रहा था। इस बीच चिड़ियों का शिकार जारी रहा और देखते ही देखते पंख वाले मेहमानों की तादाद तेजी से घटने लगी। असम की सरकार के लिए ये चिंता की बात थी, इसलिए पूरे दिमा हसाओ में वन विभाग ने जन जागरण अभियान चलाया। संरक्षित चिड़ियों के शिकार के खिलाफ बने कानून के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। जातिंगा में वन विभाग के अभियान से परिवर्तन की बयार बही, लेकिन अब भी पक्षियों की आत्महत्या की पहेली पूरी तरह से सुलझनी बाकी थी। सच तब सामने आ सका जब तमाम वैज्ञानिकों की थ्योरी को एक साथ एक जगह रखकर समझने की कोशिश हुई। पता चला कि सितंबर से नवंबर के बीच जातिंगा के मौसम में कोहरे, बूंदाबांदी और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का मिला जुला असर होता है और ऐसे मौसम में अमावस्या की रात को इस इलाके के परिंदे रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। ये रोशनी उन्हें घरों और मचानों के ऊपर दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इंसान और परिंदों के मृत्यु पथ की पहेली को सुलझाने के बाद अब सवाल उस सुसाइड पॉइंट का है जहां पर डॉगी अपनी जान हार जाते हैं। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पुल जिसे डॉगी नीचे कूद जाते हैं। उस पुल से गुजरते वक्त डॉगी के मालिक डरते हैं कि आखिर क्या है पुल के इस मृत्यु पथ की पहेली। जानेंगे इस रिपोर्ट में। जातिंगा में चिड़ियों की खुदकुशी की पहेली सुलझ चुकी है। लेकिन जातिंगा से हजारों किलोमीटर दूर स्कॉटलैंड में कुत्तों की आत्महत्या का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। स्कॉटलैंड के डम्बार्टन इलाके के ऐतिहासिक ओवरटर्न ब्रिज का पूरे इलाके में खौफ है। अपने कुत्तों के साथ इस पुल से गुजरने वाला हर शख्स डरा सहमा रहता है। पता नहीं कब उसका कुत्ता पुल से नीचे छलांग लगा दे, और इस डर की वजह है ब्रिज का डरावना इतिहास। पिछले 50 साल में स्कॉटलैंड के इस ओवरटर्न ब्रिज से कूदकर 50 से ज्यादा कुत्तों ने जान दे दी। 50 फुट की ऊंचाई से कूदने के बाद कुत्ते पत्थर से टकराते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। कुत्तों के लिए जानलेवा इस पुल को अब मौत का पुल कहा जाने लगा है।
अगर स्थानीय लोगों के दावों पर यकीन करें तो मौत को गले लगाने वाले सभी कुत्ते इस पुल के खास हिस्से से ही नीचे की तरफ कूदे थे। दावा किया जाता है कि पुल के आखिरी छोर के दाएं हिस्से तक पहुंचते पहुंचते कुत्तों की दिमागी हालत बदल जाती है। जिसके बाद वो भौंकते हुए छलांग मार देते हैं। दावा किया जाता है कि सभी कुत्तों ने दिन के उजाले में ही खुदकुशी की है। और आत्महत्या करने वाले कुत्तों में लैब्राडोर की संख्या सबसे ज्यादा है। और पहेली में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई पहेली के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।